मित्रों, आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसमें भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध वर्णित है। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत में वर्णित एक प्रसंग में व्यास जी के उपदेश से अर्जुन ने शिव का भारी तप किया। वे शिव मंत्र के प्रभाव से भारी प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को अपनी विजय पर संदेह नहीं रहा। उसी समय अर्जुन के तपस्या पर जाने के बाद पांडव चिंतित तथा दुखी रहने लगे। तब पुनः व्यास जी वहाँ आए, पांडवों को अनेक कथाएं सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्यों को बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। राजा नल पर इससे भी ज़्यादा मुसीबत आई थी। मनुष्य बालकाल से मरण तक आपत्तियों को ही भोगता है, अतः शिव की आराधना करनी चाहिए। उधर अर्जुन के तप से जो तेज निकला उससे सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, आप यह तपस्या क्यों कर रहे हैं, या राज्य के लिए? परंतु अर्जुन ने कहा, यह तप केवल व्यास जी के वचनों को मानकर कर रहा हूँ। इंद्र ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा शिव की पार्थिव विधान से पूजा करने को कहा। तब अर्जुन मुनियों की भांति एक पैर के तलवे से खड़े होकर सूर्य से दृष्टि लगाकर मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से पंचाक्षर जपा। उनके तप तेज से देवता भी विस्मित होने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ एक सूकर का रूप धारण करके वहाँ आया। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ बड़े वेग से चला आ रहा था। उसे देखकर अर्जुन ने विचार किया कि क्या यह कोई शत्रु का भेजा हुआ दुष्ट तो नहीं, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही होता है। इसका आचरण ही इसकी दुष्टता को बता रहा है। तब विचार कर वहीं बैठे ही अर्जुन ने उस सूकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए गणों सहित शिवजी वहाँ आए और उन्होंने किरात का रूप धारण कर रखा था। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की भांति शब्द करते चले आ रहे थे। वे भी सूकर का पीछा करने लगे। फिर वह सूकर पर्वताकार रूप का हो गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात रूप शिव ने भी उस पर बाण छोड़ा। शिव का बाण उसकी पूंछ में तथा अर्जुन का बाण उसके मुख को पार कर पृथ्वी में समा गया और सूकर वहीं पर मर गया। देवता प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा की। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप दिखाया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट था जो मुझे मारने ही आया था। अभी शिवजी ने अपने गढ़ भेजकर सूकर से अपना बाण मंगवाया। अभी वहाँ अर्जुन भी बाण लेने आ गया। तब उन दोनों में विवाद छिड़ गया। अर्जुन ने बाण ले लिया। गढ़ ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इन्हें मुझे दे दो। गढ़ ने अर्जुन से कहा, तुम झूठे तपस्वी हो। यदि तेरा है तो तू मुझे इसका फल दिखा, मैं इसे पहचान लूँगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊं? तेरे स्वामी को ही दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद शिवजी रात बेस में सेना लेकर अर्जुन के पास युद्ध करने आ गए। अर्जुन ने भी धनुष बाण लेकर तैयार हो गया। रातेश्वर ने अपने दूत से कहलाया कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। क्यों एक छोटे से बाण के लिए इतना भारी युद्ध करते हो? इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भीलराज से कह दो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुल कलंगी कहलाऊँगा। मैं युद्ध अवश्य करूँगा। कहीं सिंह भी सियार से भयभीत होता है, वनचर से राजा भयभीत नहीं हुआ करता। यह सुनकर किरात रूप महादेव जी अर्जुन के बहुत ही निकट आ गए। इसके बाद अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके भारी युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज ने भी अपने पैने बाणों से अर्जुन को भारी पीड़ा दी। अर्जुन की भारी मार से भीलराज के गढ़ भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से शंकर जी पर प्रहार कर रहे थे
और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया दिखा रहे थे। अर्जुन उन पर भारी प्रहार करता रहा, परंतु उन पर कुछ भी इसका प्रभाव नहीं हो रहा था। फिर शंकर ने निकट से अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर तो अर्जुन लज्जित हो अपने प्रभु के चरणों में झुक गया। उसने पश्चाताप किया कि मैंने त्रिलोकी से युद्ध किया है, हे करुणा के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। तब शंकर भगवान बोले, हे अर्जुन, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू शोक त्याग दे। हे अर्जुन, जो भी इच्छा हो वह वरदान मांग ले। इस पर अर्जुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा, हे प्रभु, हे शंकर, मुझे शत्रुओं से विजय पाने वाला वरदान दीजिए। यह कहकर अर्जुन चरणों में लेट गया। शंकर जी ने अपना दुर्गम पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और कहा, इससे तुम्हारी विजय अवश्य होगी। साथ ही कृष्ण से मैं तुम्हारी सहायता के लिए बोल दूंगा, उनकी सहायता से तू निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कहकर अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अंतर्ध्यान हो गए। शंकर भगवान का यह करातेश्वर अवतार 88वां अवतार है। यह कथा सर्व मंगलप्रद तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हर हर महादेव।